कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें रात के समय सिर्फ पागल लोग चुनते हैं। Did you hear what happened to Samir? No, what? He's been missing since yesterday. भूत प्रेत? बस लोगों के दिमाग का वहम समझता था। कौन है वहां? अंदर मत आना। जो उसने देखा मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। यही कहना था अर्जुन का, एक 22 साल का लड़का जो साइंस और लॉजिक में भरोसा करता था। वह एक प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। और देर रात सड़कों पर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक रात कॉलेज की सालाना पार्टी के बाद अर्जुन और उसके दो दोस्त राज और इमरान शहर के पुराने हिस्से से होकर वापस लौट रहे थे। रास्ता छोटा करने के चक्कर में उन्होंने शमशान घाट वाली सड़क पकड़ी, एक सुनसान, वीरान और मनहूस रास्ता जिसे लोग रात के समय पार करने से डरते थे। जैसे ही वे उस शमशान के पास पहुंचे, अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। अर्जुन ने मजाक में कहा, देखो, भूतों ने गाड़ी बंद कर दी। राज और इमरान हंसे, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। दूर किसी औरत की चीख सुनाई दी, पर वो चीख किसी और को सुनाई नहीं दी, सिर्फ अर्जुन को। थोड़ी देर में तीनों किसी तरह एक ऑटो पकड़कर हॉस्टल पहुंचे, पर कुछ उनके साथ आ चुका था। अगली सुबह से अर्जुन को कुछ सामान्य लगा, लेकिन रात को जब वो सो रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, कमरे की लाइटें बंद थीं और टेबल पर रखी किताबें अपने आप गिर रही थीं। धीरे धीरे चीजें और डरावनी होती गईं। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती थी। शीशे में अर्जुन को कभी अपनी जगह कोई और दिखता था, सफेद आंखों वाला कोई साया। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो अकेला होता, उसे किसी और की सांसों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। राज और इमरान ने भी देखा कि अर्जुन बदल गया है। अब वो रात को बड़बड़ाता है, उसकी आंखें लाल रहती हैं और वो चीजों को गुस्से से तोड़ता है। डॉक्टर ने कहा यह स्लीप पैरालिसिस या मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन अर्जुन को अब खुद पर शक होने लगा था। क्या वाकई कुछ उसके साथ आ गया है? एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो अकेले शमशान घाट वापस जाएगा, क्योंकि उसे लगता था वहीं से सब शुरू हुआ था। उसने अपने फोन में एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया और वहां पहुंचा। उस रात की रिकॉर्डिंग अब भी उसके दोस्त राज के पास है। उसमें सुनाई देता है, तू अब वापस नहीं जा सकता अर्जुन, अब ये तेरा घर है। और फिर एक चीख, जैसे किसी की आत्मा उसे अंदर खींच रही हो। सुबह अर्जुन अपने बिस्तर पर था, होश में, शांत, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जब उसने आईने में देखा, आईने में खड़ा अर्जुन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान अर्जुन की नहीं थी। क्या अर्जुन बचा था या कुछ और अब उसकी जगह ले चुका है? उस रात शमशान में असर में क्या हुआ? और अगर वो आत्मा अब हॉस्टल में है, तो अगला शिकार कौन होगा?